नमस्कार, स्वागत है फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, कबीर जी का एक दोहा है, पानी केरा बुदबुदा तस मानस की जात, देखा थी छिप जाएगा जो तारा पर भात। जी हाँ, कबीर जी कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा यानी कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक पानी के बुलबुले की तरह है, जो देखते ही छिप जाता है, जैसे कि सुबह होने पर एक तारा छिप जाता है। और दोस्तों, पानी केरा बुदबुदा यही शीर्षक है हिंदी के लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक जी की आत्मकथा के चौथे खंड का। जी हाँ, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, पानी केरा बुदबुदा। सुरेंद्र मोहन पाठक जी, जो लोग नहीं जानते, जो उनके नाम से नहीं वाकिफ़ हैं, वो हिंदी क्राइम फिक्शन के बेताज बादशाह के तौर पर जाने जाते हैं। जी हाँ, वो 300 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। ये उनकी लगभग 312वीं या 313वीं किताब है। और उनके पात्र सुनील, विमल, जीत सिंह, सुधीर कोहली, ये बहुत ही प्रसिद्ध पात्र हैं। जासूसी फिक्शन में, क्राइम फिक्शन में, निस्संदेह हिंदी क्राइम फिक्शन में आज तक, अभी तक आप कह सकते हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं रहा है। मैं भी, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ। मैंने उनके 300 में से लगभग आधी किताबें 150 के करीब पढ़ रखी हैं और मैं उनके एक प्रशंसकों में से हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आत्मकथा के 3 खंड आए थे, मैंने उन पर भी एक वीडियो बनाया था। और उसमें यदि आपको याद हो तो मैंने कहा था कि पाठक जी, जिनका जन्म 1940 में हुआ था, वो अपनी 3 किताबों में आपको अपने बचपन, अपने युवावस्था और कुछ हद तक वृद्धावस्था के भी बारे में बताते हैं। और उनकी बुक पढ़ के आपको एक ऐसा एहसास होता है जैसे आप 50 साल या 70 साल पहले के भारत में चले गए हैं। जी हाँ, उनकी जो याददाश्त है, उनको बहुत कुछ याद था और उन्होंने अपने पहले 3 किताबों में अपने बचपन के, बेसिकली आप कह सकते हैं कि अपने जीवन के हर दौर को बताया। इसके साथ साथ दोस्तों, एक बात पाठक जी के बारे में, जो पाठक जी के फैंस तो जानते ही हैं, तो जिन्होंने उनकी किताबें पढ़ी हैं या जिन्होंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं यूट्यूब पर, पाठक जी को जितना मैं समझता हूँ, मुझे एक बहुत ही सरल और एक बहुत ईमानदार व्यक्ति लगे हैं। जी हाँ, इस बुक में भी, इस आत्मकथा के खंड में भी, और अपने, जैसे मैंने उनको इंटरव्यूज़ में देखा है, वो अपनी बात को बहुत ही ईमानदारी से, एक बेबाक तरीके से कहते हैं। उनमें वो बनावटीपन नहीं दिखता है जो और व्यक्तियों में आमतौर पर दिखता है। उनके पहली आत्मकथा के 3 खंडों में भी ऐसी बहुत सी बातें आप पाएंगे जो शायद और कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा में शायद लिखना ना चाहे। लेकिन जैसा मैंने कहा, पाठक जी का एक सरल, सादगी भरा व्यवहार है, एक ईमानदारी वाला व्यवहार है। वो अपने जीवन की बहुत सी बातों को उन्होंने वर्णन करा है और ये बुक कोई एक्सेप्शन नहीं है। उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं। तो बुक के शुरुआत में वो ख़ास तौर पर बताते हैं अपने जैसे उनका प्रकाशकों यानी कि पब्लिशर्स के साथ अनुभव रहा है। उन्होंने अपने 60 साल के राइटिंग करियर में लगभग 50 से ज़्यादा पब्लिशर्स के साथ काम करा है। और पब्लिशर्स के बारे में आप जानते होंगे, उनका व्यू बहुत बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है और वो बहुत ही, जैसा मैंने कहा, बेबाकी से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कि क्यों पब्लिशर्स के साथ उनका ऐसा तजुर्बा रहा है और क्या क्या उनको बातें ख़राब लगीं। तो ख़ासतौर पर एक पब्लिशर जिनके साथ उनका लंबे समय तक रिश्ता चला, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में आपको वर्णन करा है। और इसके साथ साथ वो बताते हैं कि आमतौर पर पब्लिशिंग में पब्लिशर्स के साथ प्रॉब्लम्स इन जनरल क्या हैं, जिसकी वजह से उनके जैसे इतने बेस्ट सेलिंग लेखक को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ अपनी एक मुंह बोली बहन के साथ उन्होंने एक जिक्र किया है, जब उनके पति का देहांत हुआ और उनको देर से पता चला, और कहीं ना कहीं अपने उस पारिवारिक बात के साथ उन्होंने ये समझाया है कि किस तरह से हम इस समय में रिश्तों की कद्र करना शायद भूल गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी युवावस्था के, दोस्तों, बहुत सी बातें करी हैं, बहुत सी दिलचस्प बातें करी हैं। जी हाँ, वो दिल्ली में शादरा में रहे थे, कैसे वहाँ पर रहे थे, कैसे उनका मकान जब उन्होंने किराए पर दिया और किस तरह उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो अगेन, जैसे उनके नॉवेल्स का, दोस्तों, उनकी आत्मकथा के इन पार्ट से कोई भी कॉमन मैन रिलेट कर सकता है, क्योंकि भारत में सब जानते हैं कि यदि आप एक किराएदार को मकान देते हैं और वो अगर छोड़ने पे दिक्कत करे या किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन्होंने किस तरह से अपने जासूसी वाला दिमाग लगाकर एक किराएदार को भगाया, उसका भी उन्होंने जिक्र करा है। तो दोस्तों, तमाम छोटी छोटी बातें, और जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्ति की महानता तो मैं इसी में कहूँगा कि वो कैसे अपनी किसी भी बात को लोगों के सामने रखने में हिचकिचाता नहीं है। जी हाँ, आज के ज़माने में जब हम इस बात को वैल्यू देने लगे हैं कि आप कितना अपने को छुपा पाते हैं और अपना एक ऑल्टरनेट चेहरा लोगों को दिखाते हैं, समाज को दिखाते हैं, जब उसको हम एक सफलता का पैमाना लेने लगे हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी की तमाम बातें ईमानदारी के साथ कह रहा है, मैं कहूँगा एक बहुत ही रेयरिटी वाली बात है। और उसके आगे, दोस्तों, बुक में इस सब के बाद वो कई बातें करते हैं, ख़ासतौर पर कि उनके लिखे गए साहित्य को, क्राइम फिक्शन को क्यों कहीं ना कहीं एक निचला दर्जा दिया जाता है। जी हाँ, ये जब वो लिखते थे तो एक सस्ते कागज़ पर लिखते थे, जिसको लुगदी बोलते थे, और उनको लुगदी साहित्य के साथ साथ
लुगदी साहित्यकार कहा जाने लगा, उस पर अपना रोष व्यक्त करते हैं। वो बताते हैं कि क्यों ये पैरामीटर ही गलत है, या देखने का नज़रिया ही गलत है, और आपको पूरे आर्गूमेंट्स के साथ ये बात करते हैं जहाँ आप सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या वास्तव में जासूसी फिक्शन को एक निचला दर्जा दिया जाता है। इसके साथ साथ किताबों के बारे में उन्होंने बहुत से हमें फैक्ट्स बताए हैं, लेखकों ने क्या क्या कहा, और लेखकों के बारे में या अलग अलग विचारों में कौन सी किताबें वो कहते हैं जो आज भी बहुत चलती हैं, या उनके जो रेयर एडिशंस हैं वो किस तरह से बिके, कितने महंगे दामों पर बिके। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सी बातें जो उनके जीवन की, उनके पेशे से संबंधित रही हैं, उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प अंदाज में लिखा है। जी हाँ, मेरे को ये बुक मैं सिर्फ 2 दिन में ही पढ़ पाया, जबकि मैंने फुल टाइम नहीं भी पढ़ा था। मैं 2 दिन में इस किताब को ख़त्म कर पाया। और जैसा मैंने कहा कि पाठक जी की और किताबों की तरह उनका लेखन की जो क्षमता है वो तो है ही, बट उनकी सादगी और उनकी ईमानदारी इस किताब में भी पूर्ण रूप से झलकती है। और जैसा उनके नावल हैं और जैसा उनके पहले के 3 खंड हैं उनकी आत्मकथा के, मैंने इस 4थे खंड को भी बहुत बहुत एंजॉय करा। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इसकी संभावना है कि कुछ समय में ही पाठक जी की आत्मकथा का 5वां खंड भी आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो सुरेंद्र मोहन पाठक जी की आत्मकथा के बारे में, पानी केरा बुदबुदा। जैसा मैंने कहा, यदि आप पाठक जी के काम से वाकिफ़ नहीं हैं तो मैं कहूँगा आप ज़रूर पढ़िए। यदि आप अच्छी क्राइम फिक्शन पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन आप किसी भारतीय लेखक का लिखा हुआ पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, मैंने पाठक जी की कुछ और किताबों का भी रिव्यू करा है, मैं उनके लिंक्स नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। और यदि मैंने कहा आप क्राइम फिक्शन में रुचि रखते हैं, भारतीय क्राइम फिक्शन में खास तौर पर, तो मुझे नहीं लगता कि उनके मुकाबले का और कोई भी लेखक है। या 300 से अधिक नावल हैं, जो कि काफ़ी नावल पेपरबैक्स में बहुत लगभग सारे नावल किंडल पर उपलब्ध हैं। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं यही कहूँगा कि पाठक जी को ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।